हेलो दोस्तों, हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। जनरल मैथ्स एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए। तो उसका हम फर्स्ट चैप्टर आज शुरू करते हैं, संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति। तो संख्या को हम आगे समझेंगे, पद्धति अभी बताते हैं। पद्धति होता है सिस्टम, यानी उसके अंदर क्या किया जाता है, कौन कहाँ से आता है, किसका यूज क्या है, इस तरह की बातें पद्धति में आती हैं। तो संख्या पद्धति में हम संख्या के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें संख्या के बारे में डीपली एनालिसिस किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं संख्या जिससे बनता है उससे। तो संख्या बनता किससे है? अंक से। अंक से संख्या बनता है। अंक कितना होता है? 10 अंक होता है टोटल, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से 9 9 हुआ और एक 0 10, यानी टोटल अंक कितने हैं? 10। इन 10 अंक से संख्या बनता है। तो अब लिखते हैं अंक क्या है। अंक है 0 1 2 3। इस तरह आप कहाँ तक जाइएगा? 9 तक। तो ये अंक हुआ। अब अंक से क्या बनेगा? संख्या। जब आप अलग अलग तरह का अंक लीजिएगा तो एक अलग संख्या बनेगा। फिर उसी अंक से अगर हम उसको अलग अलग तरीके से अरेंज करें, सजाएं, तब भी अलग संख्याएं बनेंगी। जैसे अगर लेते हैं 1 और 2 और 3, ये 3 अंक लिए, तो इससे बनने वाली संख्या 123 भी है, 321 भी है और 231 भी है। इस तरह के हम 312 भी है। इस तरह का हम बहुत तो नहीं, यहाँ 6 संख्या बना सकते हैं। टोटल 6 संख्या बना सकते हैं। तो हम क्या देखें कि अगर कुछ अंक लेते हैं तो उससे हम अलग अलग तरह की संख्या बना सकते हैं, अगर उसका स्थान हम बदलें। और अलग अलग तरह के अंक लेंगे तो उससे तो अलग अलग संख्याएं बनेंगी ही। तो अंक से क्या बना? संख्या। तो अब संख्या समझते हैं कि इसका हर एक अंक का मान क्या है। जैसे अगर हम 123 लिखें तो इसको पढ़ते कैसे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ये क्या बताता है? इकाई, दहाई, ये स्थानीय मान बताता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस तरह आगे भी होगा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह का। यानी इकाई स्थान पर है तो अगर वहाँ 1 है तो उसका मान है 1। इकाई मतलब 1। तो 3 है तो 3 इकाई, यानी इसका स्थानीय मान क्या होगा? 3 × 1 = 3। ये दहाई है। 2 क्या है? किस स्थान पे है? दहाई के स्थान पे। तो दहाई का मतलब क्या है? 10। तो 2 दहाई, 1 दहाई मतलब 10, तो 2 दहाई यानी 20। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो गया? 2 × 10 = 20। ठीक इसी तरह 1 का भी स्थानीय मान निकाला जा सकता है। सैकड़ा मतलब 100। तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 1 × 100 = 100। इस तरह अगर कोई बड़ा भी संख्या रहे तो सभी अंकों का हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या समझे? अंक से बना संख्या, संख्या बना तो उसके लिए जो सिस्टम तय की गई है, तो उसमें पढ़ते कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, इस तरह। तो ये होगा क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये स्थानीय मान देता है। तो स्थानीय मान हम समझ चुके हैं। अब समझेंगे अंकित मान। अंकित मान या फिर जातीय मान। अंकित मान क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस मतलब चेहरा, यानी दिखता कैसे है। तो कोई भी संख्या के दिखने का मतलब है जो है वही होगा। जैसे अगर यहाँ कोई पूछे 2 का जातीय मान क्या होगा या फिर अंकित मान क्या होगा, तो 2 दिख कैसा रहा है? 2 जैसा, तो 2 होगा इसका। 3 का जातीय मान 3। जो भी अंक है उसका जातीय मान या फिर अंकित मान वही होगा। तो अभी तक हम क्या क्या समझे? अंक से बना संख्या। अब संख्या में जो सिस्टम तय की गई है पढ़ने के लिए, उसके आधार पर हम स्थानीय मान पता किए।
अब स्थानीय मान से हम क्या, उसके बाद क्या पता किए, जातीय मान। जातीय मान यानी इंग्लिश में उसको बोला जाता है फेस वैल्यू, यानी दिखता कैसा है। तो जातीय मान बोलिए या फिर अंकित मान बोलिए या फिर इंग्लिश में उसको फेस वैल्यू बोलिए। तो जो भी अंक है उसका वही अंकित मान होगा। स्थानीय मान के लिए आप पढ़ते जाइए इकाई दहाई। जिस भी स्थान पर है उससे गुना कर दीजिए। सैकड़े स्थान पर है तो 100 से गुना करिए। 1000 के स्थान पर है तो 1000 से गुना करिए। 10,000 के स्थान पर है तो 10,000 से गुना करिए। तो अभी तक हम 3 चीज समझे, अंक, संख्या, स्थानीय मान और जातीय मान। अब समझते हैं संख्या प्रकार। संख्या प्रकार यानी हम अंक से बनाए संख्या, तो संख्या का कुछ प्रकार होगा। तो अब समझते हैं संख्या का प्रकार। पहला प्रकृत संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा विषम संख्या, चौथा भाज्य संख्या, पांचवा अभाज्य संख्या। पहले समझते हैं प्रकृत संख्या क्या है। गिनती की जो भी संख्याएं हैं उन्हें प्रकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो पहले उसके पहले हम सोचते हैं गिनती शुरू कहाँ से होगा। एक से। किसी भी चीज़ को अगर हमको गिनना है, काउंट करना है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, एक से। 0 है इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, तो फिर काउंट क्या करें। तो गिनती की संख्या शुरू कहाँ से होता है, एक से। एक से आप अनंत तक जा सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं। तो प्राकृत संख्या में क्या आएगा, 1 2 3, इसी तरह आप अनंत तक जा सकते हैं। तो उस इनफाइनाइट नंबर को डिनोट करने के लिए 3 डॉट यूज किया जाता है। तो ये हुआ प्राकृत संख्या। अब सम क्या होता है, प्राकृत संख्या में जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। जैसे प्राकृत संख्या तो 1 से अनंत तक होगा, उसमें 2 से कटने वाला क्या होगा, जो 2 के पहाड़े में आएगा यानी टेबल में आएगा। तो 2 का टेबल में कौन कौन आएगा, 2 4 6 8 10, इस तरह। अब टेबल का ये मतलब नहीं है कि यहाँ 2 का टेबल 20 के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आएगा, ये भी अनंत है। लेकिन हम लोगों को पहाड़ा या फिर टेबल 10 तक ही क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि गुना भाग में आसानी हो। अनंत तो हम याद कर नहीं सकते हैं, इसलिए 10 तक सबका टेबल या फिर पहाड़ा बताया जाता है। तो सम संख्या क्या होगा, 2 4 6 8 10 20 22 24 42 56, यानी जो भी 2 से कट जाएगा। तो सम संख्या क्या हुआ, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से कट जाए। अब विषम ठीक इसका अपोजिट है, उल्टा है। विषम संख्या यानी जो 2 से न कटे, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से न कटे। तो 2 से न कटने वाली प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 3 5 7, इस तरह आप अनंत तक जा सकते हैं। अब समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझने से पहले हम समझते हैं गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड का मतलब होता है जो काटे। गुणनखंड का मतलब क्या है, जो काटे। जैसे कोई पूछे 6 का गुणनखंड क्या है, इसका मतलब है 6, जिसको 6 को काटने वाला क्या क्या है। तो 6 को कौन कौन काटेगा, 1 2 3 और 6। गुणनखंड भी लिखने का एक आसान तरीका है, देखिए क्या है। जैसे अगर हमको 24 का गुणनखंड लिखना है तो 24 को 1 कितने बार में काटेगा, 24 बार में। तो 24 भी 1 बार में काटेगा, यानी उसको 24 भी साथ साथ लिखिए। 2 कितने बार में काटेगा, 12 बार में, तो 12 को भी साथ साथ लिखिए। 12, चूंकि 12 भी 2 बार में काटेगा। ठीक इसी तरह 3 8 बार में काटेगा, 8 भी 3 बार में, 4 6 बार में काटेगा, 6 भी 4 बार में। तो अब इधर से तो हम 4 तक गए, और उसके बाद 6 से आगे मिल ही गया, अब बचा क्या 5, तो 5 से कटेगा नहीं, यानी हम 1 से 24 तक देख लिए कि क्या क्या से कटेगा। अगर इस तरह साथ साथ हम नहीं लिखते तो प्रॉब्लम क्या होती, प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन मतलब लेंदी तरीका लेंदी हो जाता है। 1 से 24 तक देखना पड़ता हमको, यहाँ हम 4 तक ही देखे, उसके बाद मिल गया, और एक बीच वाला 5 चेक कर लिए जो बच रहा है। तो गुणनखंड हम क्या समझे, जो काटे। अब समझते हैं भाज्य और अभाज्य। भाज्य किसे बोलेंगे, जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। गुणनखंड की संख्या का मतलब क्या है, गुणनखंड मतलब काटने वाला।
यानी जिस संख्या को काटने वाला 2 से अधिक हो वो क्या होगा, भाज्य। जैसे अगर 6 लेते हैं तो इसको काटने वाला कौन कौन है, 1 2 3 और 6। इसको काटने वाला 4 है यानी 2 से अधिक है तो ये हुआ भाज्य। अभाज्य क्या होगा, जिसको काटने वाला यानी गुणनखंड 2 ही हो, यानी 2 ही संख्या से ये कटे। जैसे 5 13, ये किस किस से कटेगा, 1 और 5 से, 13 1 और 13 से। तो यहाँ हम भाज्य संख्या में क्या देखते हैं कि जो भी भाज्य संख्या है उसको काटने वाला कितना होगा, 2। और 2 में एक तो सबको काटता है और एक वो संख्या खुद से एक बार में कटता है। यानी भाज्य संख्या का एक और हम परिभाषा क्या बोल सकते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी से नहीं कटे, तो वो क्या होगा, अभाज्य। तो भाज्य समझे, अभाज्य समझे। अब समझते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब है वैसी संख्याएं, प्रकृत संख्याएं जिनका मौसा 1 हो। मौसा मतलब HCF। मौसा का फुल फॉर्म क्या होता है, महत्तम समअपवर्तक। तो जैसे एक संख्या लेते हैं 8 और 15, तो इसका HCF क्या है, अगर इसका मौसा निकाले तो 3 आएगा। मौसा इसका कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका मौसा तो 1 नहीं है, यानी ये सह अभाज्य नहीं है। वही 2 संख्या अगर हम ले 4 और 5, तो इसका मौसा क्या आएगा, HCF आएगा क्या, 1 आएगा। तो ये सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, सहअभाज्य की हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं, सहअभाज्य की परिभाषा हम लिख सकते हैं, जिन 2 संख्याओं का मौसा 1 हो। इसका परिभाषा हम लिखाए नहीं है, बस बता दिए हैं, तो अभी लिखते हैं। भाज्य क्या होगा, जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे। जो अभाज्य का होगा, जो 2 ही संख्या से कटे, 2 ही संख्या से कटे। यहाँ 2 ही का मतलब ये नहीं है कि 2 से कटे, 2 से कटने वाला तो सम होगा। अभाज्य क्या होगा, जो 2 ही संख्या से कटे, यानी 2 तरह की। वो 2 तरह की संख्याएं क्या होंगी, एक तो 1 होगी क्योंकि एक सबको काटता है, और वो संख्या स्वयं होगी क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं से यानी खुद से एक बार में कटेगी। तो अभी हम संख्या का प्रकार समझे। तो अभी मेरा एम क्या रहेगा, मेरा एम रहेगा बस आपको समझा देना कि ये संख्याएं हैं क्या। अब आपका काम क्या होगा, बुक पलटें, बुक से जो डिफिनेशन दिया है प्रॉपरली उसको लिखें, अगर नोट्स बनाना है तब, नहीं तो इस तरह बस पढ़ते जाना है। तो यहाँ से ये शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ये इसे शॉर्ट नोट्स ही कहा जा सकता है क्योंकि हम प्रॉपरली डिफिनेशन तो लिखे नहीं है, बस समझा दिए हैं। तो अभी तक हम क्या क्या समझे, एक अंक से बना संख्या, तो संख्या का कुछ प्रकार होगा, तो वो सारी संख्या के प्रकार हम बताएं। कुछ और होगा, अब और क्या बताए हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। अब समझते हैं विभाज्यता के नियम। अब समझते हैं विभाज्यता की नियम। विभाज्यता की नियम कहने का मतलब क्या है,